अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसेस डायना एक ऐसा नाम जिसको दुनिया पीपल प्रिंसेस के नाम से जानती है। उनकी जिंदगी एक रॉयल फेरी टेल की तरह शुरू हुई, लेकिन अंदर से वो तकलीफ, तन्हाई और राज से भरी हुई थी। आज हम प्रिंसेस डायना की पूरी कहानी सुनेंगे, उनके बचपन से लेकर आखिरी पल तक, उनकी शादी, स्कैंडल, सोशल वर्क और उनके मौत के उस राज तक जो आज भी हजारों लोगों के जहनों में जिंदा है। प्रिंसेस डायना का असल नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर था। वो 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के एक बहुत ही रॉयल फैमिली में पैदा हुई। उनके फादर जॉन स्पेंसर और मदर फ्रांसिस चैंटगेट दोनों ही रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। डायना अपनी फैमिली के 4 बच्चों में से तीसरे नंबर पे थी। बचपन से ही वो बहुत सिंपल, पोलाइट और काइंड नेचर की थी। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 7 साल की थी और इसी वजह से उनका बचपन इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा। डायना ने अपनी स्कूलिंग लंदन के रिडलवर्थ हॉल और उसके बाद वेस्ट हेल्थ स्कूल से की। वो एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन स्पोर्ट्स और स्विमिंग में एक्सीलेंट थी। उन्होंने 1 साल स्विट्जरलैंड की फिनिशिंग स्कूल में भी स्टडी किया, जहाँ उनको रॉयल एटिकेट्स और सोशल बिहेवियर के बारे में सिखाया गया। डायना छोटी सी एज से ही चिल्ड्रन केयर और नर्सिंग में इंटरेस्ट रखती थी। डायना की मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से 1977 में हुई। उस वक्त प्रिंस चार्ल्स उनकी बड़ी बहन सारा स्पेंसर को डेट कर रहे थे। चार्ल्स अक्सर स्पेंसर फैमिली के घर आते रहते, लेकिन सारा ने एक इंटरव्यू में मीडिया से कहा वो प्रिंस चार्ल्स से शादी नहीं करेंगी, वो सिर्फ उनके लिए एक फ्रेंड है। ये बात चार्ल्स को बहुत बुरी लगी और उन्होंने ये रिलेशनशिप खत्म कर दिया। सारा ने बाद में एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और रॉयल लाइफ से दूर हो गई। प्रिंस चार्ल्स डायना को पहली बार एक डिनर में मिले थे जब वो सिर्फ 16 साल की थी। डायना सिंपल थी और रॉयल प्रोटोकॉल की तरह फेक बिहेव नहीं करती थी। 1980 में डायना और चार्ल्स की मुलाकात एक पोलो मैच में दोबारा हुई। इस इवेंट में चार्ल्स और डायना के बीच में काफी बात हुई। डायना ने उनको काइंड फील करवाया क्योंकि तब प्रिंस चार्ल्स के ग्रैंडफादर लॉर्ड माउंटबेटन की डेथ हुई थी और वो इमोशनली ब्रोकन थे। चार्ल्स ने डायना को फैमिली इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया। रॉयल फैमिली ने भी डायना को पसंद किया क्योंकि वो क्लीन बैकग्राउंड, नोबल ब्लड और नॉन कंट्रोवर्शियल थी। फरवरी 1981 में प्रिंस चार्ल्स ने डायना को प्रपोज किया। डायना का जवाब सिर्फ एक वर्ड था, यस। 29 जुलाई 1981 को उनकी शादी लंदन में हुई। इस शादी को दुनिया के 750 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। लोगों ने इसे रियल फेरी टेल कहा, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही डायना ने महसूस किया कि रॉयल फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत ही कोल्ड और स्ट्रिक्ट है। प्रिंस चार्ल्स अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैमिला पार्कर बोल्स के कांटेक्ट में है, जिससे डायना का दिल टूट गया। वो कहती थी हमारी शादी में 3 लोग थे, मैं, चार्ल्स और कैमिला। डायना डिप्रेशन का शिकार होने लगी। वो खुद बताती थी कि उन्होंने कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचाया। दोनों के 2 बच्चे हुए, प्रिंस विलियम 1982 में और प्रिंस हैरी 1984 में। बच्चों के साथ टाइम गुजारना डायना के लिए एक इमोशनली रिलीफ था। मीडिया ने नोटिस किया चार्ल्स और डायना के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। चार्ल्स अपने रिलेशन कैमिला के साथ मुसलसल रहे, जबकि डायना का नाम कैप्टन जेम्स के साथ जोड़ा गया। जेम्स ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे, जो रॉयल हॉर्स गार्ड रेजिमेंट में सर्व करते थे। 1986 में डायना ने अपने सन्स विलियम और हैरी को हॉर्स राइडिंग सिखाना शुरू किया। जेम्स उस वक्त हॉर्स राइडिंग लेसन देते थे, पर रॉयल फैमिली के प्रेशर और जेम्स की दूसरी जगह पोस्टिंग की वजह से उनका रिलेशन खत्म हो गया। 1992 में ऑफिशियली चार्ल्स और डायना सेपरेट हो गए। 1995 में डायना ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा हमारी शादी में 3 लोग थे, तभी ये रिलेशन चल नहीं पाया। Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. फाइनली 1996 में उनका डिवोर्स हो गया। सेपरेशन के बाद डायना ने अपनी जिंदगी ह्यूमैनिटेरियन वर्क को डेडिकेट कर दी। कैंसर हॉस्पिटल्स, एड्स पेशेंट के साथ मिलना। प्रिंसेस डायना ने अपनी जिंदगी में 3 बार पाकिस्तान का विजिट किया। इन विजिट का पर्पस चैरिटी और ह्यूमैनिटेरियन वर्क था। सबसे यादगार विजिट 1996 का था, जब वो इमरान खान और जमाइमा खान के इनविटेशन पर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के फंड रेजिंग के लिए आई थी। डायना ने हॉस्पिटल का टूर किया, कैंसर पेशेंट से मिली और बच्चों को हक किया। फंड रेजिंग डिनर में भी पार्टिसिपेट किया, जहां उनकी प्रिंसेस मीडिया हेडलाइंस बनी। Mark, stand
उस दौर में रूमर्स भी चले कि शायद डायना इमरान खान के फ्रेंड हसनात खान से शादी का सोच रही हैं, लेकिन ऑफिशियली ये बात कंफर्म नहीं हुई। पाकिस्तान अवाम ने उनको दिल की शहजादी कहा। 1997 में डायना की मुलाकात इजिप्शियन बिलियनर डॉडी अल फईद से हुई। दोनों एक साथ वेकेशंस पर भी गए। उनकी फोटोज काफी वायरल हुई। लोग कहते हैं डायना खुश थी, पर कुछ लोगों का मानना है डॉडी ने उन्हें प्रपोज भी कर दिया था। 31 अगस्त 1957 को प्रिंसेस डायना डॉडी अल फईद के साथ पेरिस में थी। जब वो होटल से निकली तो बहुत सा मीडिया उनकी कार का पीछा करने लगा। ड्राइवर ने उनको मीडिया से बचाने के लिए कार की स्पीड बहुत तेज कर दी। कार पेरिस के पोंट डी लल्मा टनल में इंटर हो गई और एक पिलर से टकरा गई। डॉडी अल फईद और ड्राइवर की स्पॉट पे ही डेथ हो गई, जबकि डायना को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया। सुबह 4 बजे हॉस्पिटल ने ऑफिशियली अनाउंस किया प्रिंसेस डायना की डेथ हो चुकी है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ने कहा ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी और कार लिमिट से ज्यादा स्पीड पे चल रही थी, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। पर कुछ लोगों का मानना है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। टनल की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग थी, कार की ब्रेक्स खराब थी। डायना मुस्लिम डॉडी अल फईद से शादी करने वाली थी, इसलिए रॉयल फैमिली ने प्लान किया या किसी सीक्रेट एजेंसी ने उन्हें साइलेंस कर दिया। 6 सितंबर 1997 को प्रिंसेस डायना की मौत के 6 दिन बाद लंदन में उनकी स्टेट स्टाइल फ्यूनरल हुई। 2000 से ज्यादा लोग उनके फ्यूनरल में आए। 2.5 बिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा और ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फ्यूनरल हुई। डायना को एक प्राइवेट आइसलैंड में दफनाया गया, जो एक लेक के बीच में है। पब्लिक को उस आइसलैंड में जाने की इजाजत नहीं है। आज भी लोग आइसलैंड के सामने फूल रख के जाते हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।